हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और योग करते रहें, योग से जुड़े रहें। आज हम दोस्तों बताएंगे कुछ प्राणायाम के विषय में। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं प्राणायाम से। बहुत अच्छा है। कुछ लोग सांसों के विषय में जानते हैं, कुछ लोग सांसों के विषय में नहीं जानते हैं। तो सांसें हमारी जीवन की बहुत मायने रखती हैं। सांसें अपनी कैसे लेना है, इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगा, ये सब बताएंगे। सुख आसन में बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी सीधा करके आप लंबी सांस खींचे पहले और फिर होल्ड करें। इससे आपकी फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, बहुत सारे लाभ, आपको लाभ ही लाभ है। तो सांस को भरते हैं। बाहर को सांस को छोड़ देते हैं। जितनी देर जो होल्ड कर सकता है वो होल्ड करके रखे, उससे उसको ज्यादा लाभ मिलेंगे। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और मन को शांति मिलेगी। आप कहीं भी बैठ के आराम से करते हैं, फिर सांस को भरते हैं। अपनी चेस्ट को कैसे चेक करें कि हमारे फेफड़े स्वस्थ हैं। कम से कम 30 से 45 सेकंड तक अगर आप सांस को होल्ड करते हैं तो आप स्वस्थ हैं। 45 सेकंड लास्ट एक्सलेंट होता है, 30 नॉर्मल होता है। आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में टाइमर लगा लें और फिर सांस को भरें और होल्ड करके रखें को। फिर धीरे से आप बाहर को सांस को छोड़ दें और इससे आपको ट्रायल पता लग जाएगा कि हमारे फेफड़े कितने स्वस्थ हैं। अभी कोरोना काल में इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी, कितने सारे इम्यूनिटी आ गए। इम्यूनिटी, सब इम्यूनिटी के पीछे भगना शुरू करिए। इसलिए कहीं भगने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही प्राणायाम करें और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। यही एक अच्छा साधन है। आप कितने शक्तिशाली अंदर से हैं, आप अपने आप खुद देख सकते हैं कि हमारे फेफड़े कितने स्वस्थ हैं, हमारी क्षमता क्या है। लोग थोड़ा सा चलने लगते हैं तो सांस उखड़ने लगती है। इसलिए जिनकी सांस उखड़ती है वो प्राणायाम करके वो अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं और कोई इसका इलाज नहीं है। प्राणायाम से ही आप अपनी सांसें अच्छी कर सकते हैं। जो हांफने लगते हैं सीढ़ी चढ़ने में, हर चीज में, जैसे अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, हमारे प्राण हैं। ऑक्सीजन हमारी प्राण है। किसी की ऑक्सीजन थोड़ी सी रुक जाए तो उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। इसीलिए ऑक्सीजन बहुत मायने रखती है।
प्राणायाम हमारे ऋषि मुनि किया करते थे और कई कई वर्षों तक जीते थे। इसीलिए योग में आए, योग से जुड़े, प्राणायाम करें। दोबारा हम फिर करते हैं। दाई नाक को बंद करते हैं, बाई से ऑक्सीजन को भरते हैं। जितनी सांस भरें उससे कम सांस वापस करें। जो लंबी सांस अंदर को भरे और कम सांस बाहर को खींचे, इससे बहुत ज्यादा लाभ है। फिर दोहराते हैं। कम से कम 5 सेकंड जरूर होल्ड करके रखें। होल्ड करने से हमें बहुत ज्यादा लाभ होते हैं। अब बाई नाक को हम बंद करते हैं, दाई से ऑक्सीजन को भरते हैं। लंबी सांस कभी भी कोई काम करते लोग घबरा जाते हैं, घबराहट होने लगती है, कहते हैं लंबी सांस भरो। तो क्यों बोलते थे हमारे बुजुर्ग, बड़े बूढ़े कि लंबी सांस? इसका मतलब सांसों में कुछ है। जब भी आप घबराहट हो, जैसे आप लंबी सांस लेंगे, उसके बाद सांस छोड़ेंगे, एक रिलैक्स आपको फुल होगा। हमेशा ये ध्यान रहे। लंबी सांस का महत्व बहुत बड़ा है हमारे जीवन में। प्राणायाम, प्राणायाम, प्राण है हमारे ये प्राणायाम। फिर लंबी सांस हम भरते हैं। डॉक्टर लोग गुब्बारा फुलाने को क्यों बोलते हैं? जब गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, फुल ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए ऑक्सीजन का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। आप अपनी सांसों पे ध्यान रखें, आपके मन को शांति मिलेगी, आपकी बुद्धि का विकास होगा, ब्रेन का विकास होगा, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। सारी प्रक्रिया शरीर की सांस से है। सांसें हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं वो जल्दी जाते हैं। इसीलिए देखा होगा, कुत्ता हो गया, बहुत तेजी से सांस लेता है। आदमी अपने हिसाब से सांस लेते हैं। सबसे ज्यादा जिंदगी जीने वाला कछुआ है, जो कई वर्षों तक जीता है। 100 से 400 तक वर्षों से जीता है। वो सांसें बहुत कम लेता है। 1 मिनट में 4 बार ही सांस लेता है। आदमी 1 मिनट में 10 से 15, 16 बार सांस लेता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है? इस सांसों पे ही वीडियो बनाया गया है। आप इसको करें, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें और आपके लिए फायदा है, कोई नुकसान नहीं। कहीं घर में, पार्क में, आपको जहां फुर्सत मिले, ये सब प्राणायाम आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।